मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके नंबर इंक्रीज होंगे और 100% इंक्रीज होंगे। जिस हिसाब से आप मैंने बताया ना वो हिसाब से आप स्ट्रेटेजी लेके चलोगे ना पढ़ाई में, तो आपके 100% नंबर बढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों आ गया हूँ मैं फिर एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि कैसे आप एनटीपीसी की तैयारी करें। अगर आपका भी सपना एनटीपीसी में जॉब लेना है, ठीक है ना, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपको कुछ ना कुछ इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात ये आती है कि कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें, ठीक है ना। क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये आपका टाइम जो अभी का चल रहा है, ये टाइम ऐसा है कि इसमें बच्चे क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब कैसे होते हैं कि आप अलग अलग देखे होंगे कि आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, या फिर ऐसे आपको दोस्त सजेस्ट करेंगे कि आप नहीं आप ये पढ़ो, आप वो पढ़ो, या आपका कोई जो फ्रेंड है सर्किल में है, ठीक है ना, जिनका नौकरी पहले से लगा हुआ है, उनसे आप पूछेंगे तो वो अपना खुद का बताएंगे कि भाई अब मैं तो इससे पढ़ा था, तो आप भी इससे पढ़िए तो फायदा रहेगा। लेकिन देखो फर्क क्या होता है ना, कि फर्क ये होता है कि आपको किस चीज में रुचि है, आपका इंटरेस्ट किस में है, वो मायने रखता है, ठीक है ना कि ये मायने कि मैं किससे पढ़ा था, मेरा क्या सिचुएशन था, ठीक है ना दोस्तों। हालांकि मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मैंने कैसे पढ़ा था और कहाँ से पढ़ा था, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको साझा करता हूँ कि जैसे आप अगर पढ़ें तो कैसे पढ़ें। तो देखो दोस्तों, आपको बुक से पढ़ना अच्छा लगता है या ऑनलाइन पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि जो आज के टाइम में ऑनलाइन का जो सिस्टम चल रहा है ना दोस्तों, वो बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है ना। और इसी वजह से ना कंपटीशन भी कुछ ज्यादा हो गया है। क्योंकि पहले आप कोचिंग के लिए आपको भटकना पड़ता था, यहाँ जाओ वहां जाओ, टाइम ज्यादा खराब होता था। आजकल ऑनलाइन का सिस्टम हो गया ना, ऑनलाइन आप घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हो। जहाँ पे आपके एक क्लास के लिए 2 घंटे खराब हो रहे थे ना दोस्तों, आज वहां पे 1 घंटे में वो क्लास कंप्लीट हो जाती है, साथ में उसका रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन पढ़ें, ठीक है ना। और ऑनलाइन में जैसे आप बुक की बात आती है कि भाई सेल्फ स्टडी करने के लिए कौन सी बुक लें, तो आप मैं तो रीजनिंग के लिए तो कोई सी बुक उठा लो, ठीक है ना, कोई सी बुक ले लो। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका जो तरीका रहता है ना वो सेम रहता है, बस क्वेश्चन चेंज होते हैं। समझ में आ रही है ना बात। ये जो आपके क्वेश्चन रहते हैं ना वो चेंज होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आप कोई से भी क्वेश्चन करो, तरीका आपका सेम होना चाहिए। जो इसमें जो आपका फॉर्मूलाज रहते हैं ना वो सब सेम रहेंगे, इसमें ना कुछ चेंज होने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो मैं तो रीजनिंग की आप कोई सी भी किताब ले लो। मैं मेरी अगर बात बताऊं तो मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा है दोस्तों। सही बात बताऊं तो मैंने क्या किया था ना, मैं तो रीजनिंग के टॉपिक लिखे हैं, ठीक है ना, जितने भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक एक पेपर पे मैंने नोट किया, ठीक है ना। और पेपर में नोट करने के बाद मैंने क्या किया, जैसे जैसे टॉपिक आते गए मैंने उनको कवर करता गया। कवर करने के बाद में एक बार पूरा कवर हो जाने के बाद में ना, फिर से मैंने दोबारा उनका क्या किया ना, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी की और रिवाइज की, ठीक है ना। जैसे फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज आपको रिवाइज करना होगा। ट्रिपलेट्स है वो आपको हमेशा मतलब दिमाग में रिवाइज करना रहता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपके जो स्क्वायर रूट है वो आपको याद रखना है, तो कम से कम ये चीजें आपको माइंड में होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो फॉर्मूलाज अगर मान लो कोई भी फॉर्मूलाज आपको याद है, तो आप तुरंत क्वेश्चन देखोगे और चुटकियों में क्वेश्चन बना दोगे। तो ये तो होती है आपकी मैथ और रीजनिंग की स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। बाकी अगर आप कोई किताब लेना चाहो कि नहीं हमें तो किताब से थोड़ा ठीक रहेगा, तो आप जो पीवाईक्यू को क्वेश्चन की किताब है आप कोई सी भी ले लीजिए, जैसे किरण की है, ठीक है ना। या फिर साहिल सर की भी आप ले सकते हैं, जिन्होंने मॉक टेस्ट के लिए एक एनटीपीसी का पिछली बार एक एनटीपीसी की बुक निकाली थी, तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसा आपको सही लगे वो आप बुक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन सेम रहते हैं। तरीका आपका होना चाहिए कि आपको कैसा तरीका आता है वो करने का क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों। बाकी मैंने अपना बता दिया है कि मैंने मैथ और रीजनिंग की तैयारी कैसे की थी, ठीक है ना। पहले मैंने क्या किया था ना दोस्तों, कि मैंने मॉक लगाने से पहले मैंने पूरे टॉपिक क्लियर किए थे, ठीक है ना। और एक बार नहीं, मैंने 2 बार टॉपिक क्लियर किए थे। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है ना, अभी एनटीपीसी की वैकेंसी आई है, जस्ट आई है, ठीक है ना। अभी इसका एग्जाम लगने में आपको करीबन 8 महीने आपको मिनिमम मिलेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। 8 महीने तो आपको मिलेंगे, और 8 महीने में अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो ना दोस्तों, तो आप एक बार नहीं आप 3 बार रिवाइज कर सकते हो, जितने भी आप टॉपिक पढ़े हो ना 3 बार आप रिवाइज कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बात आती है जीके की, कि जीके कहाँ से पढ़ें, क्योंकि जीके का जो सिलेबस है ना वो तो बहुत लंबा है। जीके तो कहीं से भी उठ के आ जाती है, तो ये बात भी सही है दोस्तों। तो इसमें भी देखो आपको जीके के कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। आपको क्या करना है ना, उन टॉपिकों को एक पेज में लिखना है, ठीक है ना। पेज में लिखने के बाद में जैसे करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर में तो आपको क्या करना है ना, तो अगर आप रेगुलर लेना चाहो, जैसा कि आपको अच्छा लगे, तो रेगुलर लेना चाहो तो आप रेगुलर कोई सी भी करंट अफेयर की क्लास ले सकते हैं। या फिर आपको वीकली या मंथली आपको है ना ये करंट अफेयर की मैगजीन मिलती है, तो आप वो मैगजीन भी उठा सकते हैं। उसमें क्या पूरे टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। और रही बात स्टेटिक्स की, तो स्टेटिक्स में क्या करना है, उनमें तो देखो चेंज कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि चेंज जो होता है वो होता है करंट अफेयर में। इस साल की करंट अफेयर अलग हो जाएगी, अगले साल की करंट अफेयर अलग हो जाएगी।
तो आपको स्टैटिक्स में क्या करना है ना, स्टैटिक्स में जितने भी टॉपिक है ना स्टैटिक्स से रिलेटेड, वो सारे टॉपिक पहले बात तो जो आप जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर से आप टॉपिक लेके और एक पेज पेज में लिख लीजिए, और जितने भी स्टैटिक्स के हैं ना, जितने भी आपके डांस हो गए, माउंटेन्स हो गए, आपकी नदियां हो गई, ये सब सबको आपको क्या करना है ना, एक टॉपिक में एक अलग से पेज में लिखने के बाद में इन टॉपिकों को उठाना है और लगभग लगभग सबको याद करना अच्छे से, ठीक है ना। अब बात करें कि जो स्टैटिक्स है उसके लिए कौन सी बुक लें, ठीक है ना। तो स्टैटिक्स के लिए दोस्तों देखो, मेरे हिसाब से आपके लिए लूसेंट ठीक रहेगी, क्योंकि मैं खुद लूसेंट से पढ़ा हूँ। तो लूसेंट बुक जो है वो आपकी जो स्टैटिक्स के लिए है और बहुत अच्छी रहेगी। उसमें आपको सब कुछ दिया होता है और टॉपिक वाइज दिया होता है। अब बात आती है कि मैथ को भी पढ़ लिए, रीजनिंग को भी पढ़ लिए, और जीके का भी देख लिए, क्योंकि जीके का तो अथा भंडार है। तो आपको जितना आप टाइम दोगे पढ़ोगे तो वो ठीक रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी अभी आपके पास टाइम है, आप जितना टाइम दे सको वो दे लेना पढ़ाई में, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करेंगे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की, कि टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें तीनों सब्जेक्ट में। तो देखो दोस्तों, सबका ना अपना एक अलग वीक पॉइंट रहता है, किसी का मैथ है, किसी का जीके है, ठीक है ना, किसी का रीजनिंग है। तो आप अपना देखो आपका वीक पॉइंट क्या है, ठीक है ना। आप जिस चीज को कवर कर लेते हो ना जल्दी, उसमें थोड़ा कम टाइम कर दो, और जिसमें आपसे कवर कम हो रहा है ना दोस्तों, उसको थोड़ा टाइम ज्यादा दे दो, ठीक है ना। और ये रेगुलरिटी बनाए रखो। सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है, आप चाहे 10 घंटे ही पढ़ो, लेकिन आप ना रेगुलर पढ़ो। आप ऐसे नहीं कि आज 12 घंटे पढ़ लिए, कल फिर 2 घंटे रह गए, ठीक है ना, और फिर उसके अगले दिन 18 घंटे पढ़ लिए, तो ये चीज नहीं चलेगी। आप अपना फिक्स टाइम लगा लो, ठीक है ना, कि मेरे को इस टाइम से तो इस टाइम तक मेरे को मैथ पढ़नी है, इस टाइम से इस टाइम तक मेरे को रीजनिंग पढ़नी है, और इस टाइम से इस टाइम तक मेरे को जीके पढ़नी है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में बीच में आपका जो भी आपका लंच टाइम है, जो भी आपका खाने पीने का टाइम है, थोड़ा घूमने का टाइम है, वो आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना, जैसे आपको एडजस्ट लगे उस हिसाब से। लेकिन आप जो रेगुलरिटी है ना वो डेली बनानी है। कब तक? जब तक आपका सीबीटी 2 ना हो जाए तब तक, ठीक है ना दोस्तों। तब तो आपको कुछ फायदा मिलेगा। अदरवाइज आप देख लिए कि हाँ मेरे को लूसेंट, उन्होंने लूसेंट बताया था, उन्होंने ये बताया था, वो चीज पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद में ठीक है मैं तो ये पढ़ लिया, मेरे को ये हो गया। पढ़ने के बाद में भी दोस्तों देखो क्या होता है ना, कि अपन को लगता है कि जैसे एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया, जैसे कि मैथ का मान लो, ठीक है, चाहे आप जीके का मान लो, जीके का तो वैसे कंप्लीट नहीं होता, लेकिन फिर भी मान लो कि मेरे को ये कितने सारे टॉपिक का जो इसमें नोटिफिकेशन में दे रखा उतने टॉपिक सारे याद है। फिर भी आपको क्या करना है ना, उनका रिवाइज करते रहना है, छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ पढ़ता रहना है। जैसे आपको मैथ में भी जैसे मान लो कोई भी टॉपिक चाहे कितने कंप्लीट हो गए हो, लेकिन फिर भी आपको उन चीजों को रिवाइज करते रहना है, फॉर्मूलाज को देखते रहना है। तो उससे क्या होगा ना, उससे आपकी जो स्पीड है ना वो भी इंक्रीज होगी, और जो आपकी जो आप भूलते हो ना वो चीज भी आपका थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना है। अब बात आती है कि सर मॉक कैसे लगाएं, ठीक है ना, और मॉक कब से लगाएं, और लगाए तो कैसे लगाएं, ठीक है ना, मॉक में तो कम नंबर आते हैं। तो देखो पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, कि अगर आपका अभी तक है ना कोर्स, पहले बात तो देखो लगभग लगभग सबका जो एनटीपीसी की या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं उनका कोर्स कंप्लीट हो ही चुका होगा, ठीक है ना। अगर नहीं हुआ होगा ना, तो फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पहले अपना मैथ और रीजनिंग का, एटलीस्ट मैथ और रीजनिंग तो आपको कोर्स कंप्लीट करके ही एग्जाम जो आपका टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट, वो देना है। समझ में आ रहा है ना, कोई भी आप टेक्स्ट बुक से दो, किसी से भी दो, तो आपको क्या करना है कि पहले तो आपका मैथ और रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, जीके का भी आप जितना कर सको कवर वो कर लेना। उसके बाद में आप मॉक देना स्टार्ट करना, और जब तक एग्जाम डेट नहीं आती ना दोस्तों, तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप वीक वीक में 2 मॉक टेस्ट दो, ज्यादा नहीं, 2 काफी है। हर 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस कैसे करना है, कि जैसे मान लो कि आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में आपके मान लो कि 100 में से 60 नंबर आए, सपोज 60 नंबर आए, तो आप पहले बात तो ये देखो कि आपके से 40 नंबर के क्वेश्चन कौन से नहीं बने, ठीक है ना, कि 40 नंबर के क्वेश्चन कौन से बने और क्यों नहीं बने। जैसे मैथ में मान लो मैथ में छूट गए, तो आप वो देखो कि वो क्वेश्चन क्यों छूटा मेरे से, ठीक है ना, कि उसमें मतलब टॉपिक कवर नहीं है या फिर कुछ अलग टाइप दे दिया, तो क्या रीजन था वो छूटने का, ठीक है ना। तो आप कम से कम आपका 1 या 2 घंटा आप एनालिसिस में दो अपना, जब भी आप मॉक टेस्ट दो उसका एनालिसिस में दो, ठीक है ना, एनालिसिस करो उसका, जो क्वेश्चन आपसे छूटे हैं उनको बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना, या फिर अलग एक कॉपी में लिख लो, ताकि आपको वो जो तरीका है उसका नेक्स्ट टाइम ध्यान रहे, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप इस प्रकार से करेंगे ना दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ आपके जो नंबर है ना वो इंक्रीज होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ के ऊपर मैंने ये चीज प्रैक्टिकल की है। मेरे को कोई नहीं था बताने वाला कि तुम ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन मैं उस टाइम पे मैं खुद से ही मतलब, क्योंकि देखो पता क्या होता है कि आप जैसे मान लो कि आपकी तैयारी नहीं है, पूरी प्रिपरेशन ही नहीं है, आपके बहुत सारे टॉपिक छूटे हुए हैं, और फिर भी आप मॉक देने जा रहे हो कि देखो कि मैं कहाँ पे हूँ। और पता चलता है कि फिर बाद में जब लाखों की संख्या में जब टेस्ट दे रहा है ना, मॉक टेस्ट, और उसमें जब अपनी रैंक आ रही है 30,000 20,000, तो फिर रहता है अरे यार अपन तो बहुत नीचे हैं ये।
आपका पता है, आपका एक क्वेश्चन है ना, आपको एक क्वेश्चन आपको हजारों रैंक नीचे भेज सकता है, ये चीज ध्यान रख लेना। जो आपका एक क्वेश्चन है ना, वो हजारों रैंक आपको नीचे भेज देगा। मैंने खुद ने भी बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं ऐसे नहीं देता था कि मेरी मतलब तैयारी नहीं है, उससे पहले मैं टेस्ट देने लग गया, नहीं। कम से कम मैंने पूरी मतलब, क्योंकि मैं तो यार 5 साल पढ़ाई छोड़ के वापस आया था, ठीक है ना। पहले प्राइवेट जॉब करता था, उसके बाद 5 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद में वापस आया, तो मेरे को कोई नहीं था बताने वाला कि तुम ऐसे पढ़ो ऐसे नहीं पढ़ो। मैं तो खुद मतलब जहाँ पे मैं लाइब्रेरी में जाता था वहां पे मैं खुद को ऐसे समझता था कि यार अपन कुछ भी नहीं है इनके आगे जो पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैंने क्या किया ना, मैंने सबसे पहले टेस्ट बोलते थे कि तू टेस्ट दे, सबका रहेगा आपको। देखो जिस टाइम जब तक आप जॉब नहीं लगोगे ना, आपको ज्ञान बांटने वाले बहुत सारे आ जाएंगे। सब मेरे को बोलते थे कि तुम टेस्ट दो, तुम इसका टेस्ट दो, तुम वहां पे कोचिंग करो, ठीक है ना। लेकिन मैं सबका सुना, लेकिन किया अपने मन का, ठीक है ना। मैंने सबसे पहले मेरा अपना कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद में फिर मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया। फिर मेरे को लगा ना कि हाँ मेरे को ये टेस्ट में मेरे से ये पोर्शन छूट रहा है, तो फिर मैं क्या करता था, उस चीज की क्लास लेता था, ठीक है ना, नोट्स बनाता था प्रॉपर, कि अगली बार अगर इसमें से क्वेश्चन आए ना, तो वो नहीं छूटे। तो मेरी ये वाली स्ट्रेटेजी थी, ठीक है ना दोस्तों। तो मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है। और मैं अपना बताऊं कि मैंने ऑनलाइन पढ़ा है तो किस टीचर से पढ़ा है, कौन से सब्जेक्ट कौन से टीचर से पढ़ा है। तो मैं मैथ जो पढ़ा था वो अपने साहिल सर है, ठीक है ना, साहिल खंडेलवाल सर, उनसे पढ़ा था। मैं जब जॉब छोड़ के आया था ना दोस्तों, तब से लेके दो यानी कि 2019 से लेके और 2000 लास्ट 22 तक, ठीक है ना, साहिल सर से पढ़ा था मैं। उसके बाद में अगर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग की जो दीपक तीर्थयानी सर है, उनसे पढ़ा था मैं। उनसे भी वही है कि पहले उनका पूरा यूट्यूब से कोर्स किया था कंप्लीट, उसके बाद में फिर उनका फाउंडेशन कोर्स भी लिया था मैं लास्ट में जब पूरा कंप्लीट हो गया था। तो क्योंकि फिर टाइम था तो फिर सबके मन में रहता है कि यार ये ले लो वो ले लो, क्योंकि सब उस टाइम पे ऐसे भटके हुए रहते हैं जब आपका एग्जाम पास में हो, और आपको लगता है ना कि ये लोग जो है वो फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको लगता है कि मैं पीछे नहीं छूट रहा हूँ कहीं। तो इसलिए फिर मैंने भी ले लिया था उनसे। और वैसे कोर्स तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन ये है कि हाँ फाउंडेशन में कुछ सीखने को मिला था मेरे को। और रेगुलर में इसकी है ना रेगुलरिटी बनाए रखा था। सबसे बड़ा जो मेरा आ, राज है ना जॉब लगने का, तो मैं अपना बता रहा हूँ कि जो मैं रेगुलरिटी है ना, वो रेगुलरिटी में कभी नहीं छोड़ा। मेरा रेगुलरिटी मतलब 15 से 18 घंटे पढ़ना है ना, बस वो पढ़ना ही है। मेरा खाना पीना सब मेरा टेबल पे आता था। मैं जहाँ भी पढ़ाई करता था ना घर पे, तो मैं टेबल पे वहीं पे मेरा सब कुछ आता था, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा मतलब ऐसे जैसे जैसे आपका एनटीपीसी का टाइम आएगा तो आपको लगेगा कि यार मेरे तो मॉक में नंबर नहीं आ रहे, मेरे तो वो नहीं आ रहा, तो आप बस आराम से जिस हिसाब से मैंने बताया ना आप पढ़ो। और आपके नहीं नंबर आए ना, फिर आप चाहे वीडियो आपको मिलता रहेगा यूट्यूब पे, है ना, आप चाहे कमेंट कर देना उस पर कि आपने ऐसे बताया मेरा नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है ना दोस्तों। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके नंबर इंक्रीज होंगे और 100% इंक्रीज होंगे। जिस हिसाब से आप मैंने बताया ना, वो हिसाब से आप स्ट्रेटेजी लेके चलोगे ना पढ़ाई में, तो आपके 100% नंबर बढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।